श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावन के रसिक संत महात्माओं के जीवन परिचय की श्रृंखला में आज हम श्री हित भागमती जी के जीवन चरित्र पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। भगवान के भक्त संतों के जीवन परिचय को सुनकर हमारी भक्ति बढ़ती है, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है, हमारा भजन भक्ति का स्तर हमें ज्ञात होता है कि हम किस स्तर पर भजन कर रहे हैं और संत महात्मा गुरुजन किस स्तर का भजन कर रहे हैं। तो यह गैप, जो अंतर आपको दिखाई देता है, उससे हमारी स्थिति पता लगती है और हम प्रेरित होते हैं अधिक से अधिक भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का पूजन करने के लिए, भगवान को अपना मानने के लिए। तो भक्ति बढ़ाने के लिए, भक्ति वर्धन के लिए संत महात्माओं के जीवन चरित्र को सुनना चाहिए और जीवन में धारणा करना चाहिए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री भागमती जी के बारे में आज बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ओरछा के अधिकारी राजा चिंतामणि की दो पत्नियां थीं। इन दोनों में भागमती जी बड़ी थीं और इंदुमती जी छोटी थीं। भागमती जी के धार्मिक संस्कार बहुत गहरे थे। स्वाभाविक रूप से इनकी अभिरुचि भगवान श्री हरि एवं उनके भक्तों की सेवा में रहा करती थी। यद्यपि ये भूखे को भोजन करवाती थीं, प्यासे को पानी और जिसके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र भी देकर गरीबों की भी सेवा किया करती थी। लेकिन इन्हें साधु संतों की सेवा करने में बहुत आनंद और परम संतोष का अनुभव होता था। यही कारण है इनके यहाँ कोई ना कोई संत महात्मा यदा कदा आते ही रहते थे। इनके पति मुगल बादशाह के सरदारों में थे और अधिकांशतः दिल्ली में रहकर बादशाह द्वारा किए गए कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने में सतत संलग्न रहा करते थे, जबकि उनकी दोनों पत्नियां ओरछे में रहती थीं। एक बार की बात है, नागरी दास जी ओरछे पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने सदुपदेशों के द्वारा बहुत से मोह माया में फंसे हरि विमुख जनों को भगवत उन्मुख करने के साथ ही गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी द्वारा संस्थापित हित धर्म की महत्ता और सर्वोपरिता को समझाया, जिससे अनेक लोग निकुंज उपासना के अनन्य अनुयायी भी बन गए। इस प्रकार प्रेम उपासना, जो कि रसोपासना का प्रचार एवं प्रसार करते हुए एवं उसके बाद हित दंपति को निवसित रखते हुए नागरीदास कुछ दिन तक ओरछे में ही रह गए। धीरे धीरे प्रेमोपासना की चर्चा ओरछे के घर घर में होने लग गई। चलते चलते वह भागमती जी के घर में भी पहुंच गई। इनकी एक सखी ने इन्हें बताया कि ओरछे में नागरीदास नाम के एक संत आए हुए हैं, जो बता रहे हैं कि हित जी महाराज ने वर्णाश्रम धर्म और विधि निषेधात्मक शास्त्रों के ऊपर प्रेम धर्म की स्थापना की है और उनकी कृपा से हजारों लाखों जीव भाव सागर के सुख का सुखपूर्वक संतुलन कर रहे हैं। एक सखी के मुख से नागरीदास की प्रशंसा सुनकर भागमती जी अत्यंत स्वागत समारोह के साथ अपने महल में उनकी पधरावनी की और उन्हें कई महीनों तक वहां रोककर उनके सत्संग का लाभ भी उन्होंने उठाया। नागरीदास जी ने भागमती जी को श्री हित जी महाराज के धर्म की रीति भांति को विस्तार से बता दिया और अन्य उपासना मार्गों एवं नित्य विहार प्राण वृंदावन रस उपासना के बीच के अंतर को भी भली भांति स्पष्ट कर दिया, जिसे सुनकर भागमती जी बहुत प्रसन्न हुई। इनके मन में वृंदावन दर्शन की उत्कट अभिलाषा बढ़ने लग गई। इन्होंने नागरीदास जी के साथ वृंदावन आकर हिताचार चरण के ज्येष्ठ पुत्र श्री वन चंद्र जी के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। उस समय नागरीदास जी बरसाने में ही स्थायी रूप से निवास किया करते थे, अतः भागमती जी भी बरसाने के दर्शनार्थ अतिशय आकुल हो गईं। ये अकेली नहीं थीं, इनके साथ 4 डोले, अनेक दास दासी, 20 घुड़सवार और 60 पयादे आदि भी थे। उस समय वृंदावन से बरसाना जाने वाले मार्ग पर मेवों ने भारी उत्पात मचा रखा था। इस कारण सभी को साथ लेकर
निर्भयता के साथ बरसाना पहुंचने में इन्हें डर लग रहा था, अतः बरसाने में ब्रजवासियों को बुलाया गया। बरसाने से ब्रजवासियों को बुलाया गया, जिन्होंने इन सभी को बिना किसी विघ्न बाधा के रात्रि के समय ही बरसाना पहुंचा दिया। ये बरसाने की सुरम्य छटा को देखकर एवं नागरी दास जी के सत्संग का लाभ लेते हुए वहां पर कई दिनों तक रुकी। इन्होंने बरसाने के निवासियों के साथ यथासंभव सेवा पूजा और वहां की किशोर अवस्था वाली लड़कियों को वस्त्र आभूषण, काजल, रोरी आदि सामान प्रदान किया। इस प्रकार वृंदावन में भी भागमती जी ने गुरु और वृंदावन वासियों को यथाचित सम्मान किया और फिर ओरछे वापस आ गईं। भागमती जी अपने पतिदेव की अनुपस्थिति में ही वृंदावन आई थीं। उनके पति जब दिल्ली से ओरछा वापस आए, उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में भागमती जी की ब्रज यात्रा की बात को सुना तो वो बहुत क्रोधित हो गए। क्रोध के आवेश में वे भागमती के शरीर पर 3 घंटे तक लगातार चाबुक मारते रहे, परंतु इनका चित्त अपनी भजन भावना में लवलीन होने के कारण भागमती जी को कष्ट का आभास ही नहीं हुआ। मारते मारते उनके हाथ थक गए, किंतु उनके मुख से विषाद की कोई चिन्ह दिखाई ही नहीं पड़ रहे थे। वे ज्यों-ज्यों बड़े हुए रोष के साथ इन्हें कोड़े लगाते, भागवती जी के मुख की कांति त्यों विशेष रूप से उद्दीप्त होती जा रही थी। राजा जी की भक्ति शून्य पाषाण हृदय इस चमत्कारपूर्ण घटना से प्रभावित और द्रवित नहीं हुआ। उनके क्रोध की अग्नि और बढ़ गई। इस प्रकार उसने भागमती जी के ऊपर अपनी सैया भागमती जी के ऊपर बिछाकर अपनी छोटी रानी के साथ संपूर्ण रात्रि रति विहार किया, किंतु भागमती जी का चित्त राधा वल्लभ लाल जी के भजन भावना से किंचित भी विचलित नहीं हुआ। भागमती जी रात भर भजन करती रहीं। प्रभात होने पर राजा और छोटी रानी को उल्टियां आनी शुरू हो गईं। अनेक उपचार करने पर भी जब वे बंद नहीं हुई, तब मरणासन अवस्था की पीड़ा से पीड़ित होकर वे दोनों भागमती जी के चरणों में लौटने लगे। अत्यंत दीन स्वर से रोकर प्रार्थना करने लगे कि मद में अंधे होने के कारण हमने आपको बहुत कष्ट दिया है। मैंने जो चाबुक तुम्हारे शरीर पर मारी थी, उसके निशान उल्टे छोटी रानी के शरीर पर दिखाई दे रहे हैं। मैं एक अचिंत्य आंतरिक पीड़ा से कष्ट पा रहा हूँ। आप तो स्वभाव से परम दयालु हैं, अतः अज्ञानतावश किए हुए हमारे अपराधों को क्षमा करें। अब आप हमें यह बताएं कि हम इसका मार्जन कैसे कर सकते हैं। राजा रानी के कातरतापूर्ण वचनों को सुनकर भागवती जी का हृदय पसीज गया। इन्होंने उनसे कहा कि यदि तुम वृंदावन जाकर गुरु शरण होकर हरि और हरिजनों की सेवा करना स्वीकार करो तो तुम सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। भागमती जी की इस शर्त को हृदय से स्वीकार करने पर राजा रानी की मरणांतक पीड़ा समाप्त हुई। फिर दोनों भागमती जी के साथ वृंदावन आए और गोस्वामी श्री वनचंद्र जी से मंत्र दीक्षा ली। इसके पश्चात भागमती जी उन्हें बरसाने ले आईं, उन्हें नागरी दास जी के दर्शन भी कराए और उनसे पूजन भी करवाया, नागरी दास जी का पूजन भी करवाया। श्री लाडली जी के मंदिर का निर्माण एवं उत्सव आदि कार्य हो जाने के पश्चात भागमती जी ने अपने पति से कहा, अब आप छोटी रानी के साथ ओरछा चले जाइए और मुझे बरसाना एवं वृंदावन में एकांत वास करने दीजिए। राजा रानी इन्हें प्रणाम करके वापिस चले गए और ओरछे से वे जीवन पर्यंत इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें धन वस्त्र आदि भेजते रहे। भागमती जी ने बरसाना के मोरकुटी आदि लीला स्थलों में मंदिर एवं रास मंडल आदि निर्माण कार्य कराए। इन्होंने गुरुकुल साधु संतों ब्रजवासियों को तन मन धन से सेवा करके उनकी हार्दिक प्रसन्नता का लाभ प्राप्त किया। इन्होंने नागरी दास जी के संग रूपी कृपा से गहवर वन की ललित लीलाओं के दर्शन करते करते अंत में श्री प्रिया जी का नित्य साहचर्य प्राप्त किया। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम।
मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम।